हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वायरल फ्रेग्रेंस। दोस्तों आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं वो परफ्यूम है मिडिल ईस्ट से आने वाला नुसुक का अतीक। जी हाँ दोस्तों, आजकल इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मैंने भी मंगवाया मंगवाया काफ़ी टाइम पहले था। मैं इसको चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, सारी डिटेल इसकी निकाल ली, तब आज आपके सामने रिव्यू के लिए लेके आया हूँ। ये स्ट्राइक द परफॉर्म में 100 ml की बोतल में सन 2025 का लॉन्च है और ये मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम है। दोस्तों फटाफट से छोटी सी इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं, फिर इसकी खुशबू की, इसकी रिव्यू की बात करते हैं। ये एक प्रीमियम कार्ड बॉक्स है दोस्तों, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगता है बॉक्स। यहाँ पे देखते हो कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ बैक साइड में आपको बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, इधर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बैक साइड में बहुत सारी डिटेल देखने को आपको मिल जाएगी और यहाँ पे नुसुक अतीक लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए फटाफट से इसको हटाते हैं। और ये है इसकी बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी बोतल। यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ कार्ड वगैरह भी दिया है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये है नुसुक अतीक की बहुत ही खूबसूरत सी बबल, थोड़ा सा बबल टाइप की बॉटल देखने को मिलती है। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और यहाँ पे नुसुक अतीक लिखा हुआ है। ये एक बोलते हैं ना कि वो कार्बन या कौन सा कलर कहेंगे इसको, आई थिंक मेरे ख्याल से गोल्ड कहेंगे, रोज़ गोल्ड कहेंगे। हाँ जी हाँ, यहाँ पे भी स्टिकर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नुसुक अतीक लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरह से आप जूस भी देख सकते हैं। बॉटल का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। चलिए उसकी कैप को हटाते हैं। देखिए इस तरह से इसकी कैप होती है, प्रीमियम कैप, प्रीमियम बॉटल। और ये एटमाइजर है इसका। जूस का कलर आप देख सकते हैं ऊपर से किस तरह से जूस दिख रहा है। चलिए इसको बंद करते हैं फटाफट से, बॉक्स को पैक करते हैं और रिव्यू को शुरू करते हैं। उससे पहले साइड में बॉक्स रख देते हैं। दोस्तों ये प्रीमियम बॉक्स और प्रीमियम बॉटल, दोस्तों ये है नुसुक का अतीक एक्सट्रैक्ट द परफॉर्म के साथ 100 ml की बोतल में, सन 2025 का लॉन्च है। चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। फटाफट से इसको स्प्रे करते हैं, चेक करते हैं कैसी है खुशबू और कैसा कैसा है एटमाइजर। दोस्तों ये बहुत ही महंगे परफ्यूम का क्लोन बताया जा रहा है, नेक्सस, जो कि आई थिंक 17-18 हज़ार में आता है 100 ml में। वो भी मेरे पास है, मैं आगे आने वाले वीडियो में उसका भी रिव्यू करूंगा, पर आज इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके एटमाइजर को चेक करते हैं, फिर स्ट्रिप पे चेक करते हैं कि किस तरह की खुशबू। मैंने चेक किया है, मैं वीडियो में आपको बताने के लिए सब चीज़ें करता हूँ। मुझे मालूम है किस तरह की खुशबू है, कितनी लास्टिंग है, क्या है। चलिए फिर भी आगे बात करते हैं, पहले स्प्रे करते हैं। ओ हो, क्या बात है, प्रेसाइज एटमाइजर है। थोड़ा सा ज़्यादा अगर कस के पुश करेंगे तो प्रॉपर जूस बाहर निकलेगा। चलिए स्ट्रिप पे स्प्रे करते हैं। एटमाइजर को मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर। अच्छा एटमाइजर है, नॉट बैड, बहुत ही अच्छा एटमाइजर है। प्रीमियम एटमाइजर, प्रीमियम बॉटल, प्रीमियम प्रेजेंटेशन और प्रीमियम जूस। जैसे ही आप इसका पहला स्प्रे करोगे तो आपको उसमें फील होने वाला है हनी, टबैको, चेस्ट, लेमन, लाइम, ग्रेप फ्रूट। वाओ, मतलब मैंने जर्जॉफ का नेक्सस यूज़ किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों क्लोन कहा जा रहा है, क्यों उसको इतना ज़्यादा करीब बताया जा रहा है। और बहुत ही प्रीमियम आउटपुट इसने प्रोवाइड करना शुरू किया हुआ है। मुझे इसकी इस तरह की खुशबू मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। बट ऐसे फ्रेशर जो लोग हैं, जो जिन्होंने अभी-अभी परफ्यूम खरीदना या लगाना शुरू किया है, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, उनको ये समझ में आने वाला नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, काफ़ी ज़्यादा डीप खुशबू है ये और काफ़ी ज़्यादा हल्का-सा। मैं आपको इसमें पहले एक चीज़ बता दूँ, तो इसमें आपको थोड़ा-सा अल्कोहल ब्लास्ट आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा और हल्का-सा कहीं न कहीं सिंथेटिक भी ये फ़ील होता है। बट कुछ कुछ क्षणों के लिए या कुछ पलों के लिए या कुछ सेकंड के लिए भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये धीरे-धीरे स्मूथ होना शुरू हो जाता है और अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है और ये फिर ये बढ़ता है और जर्जॉफ के नेक्सस की तरफ। ओह हो! क्या बात है। अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो आपको थोड़ा-सा स्वीट हनी टोबैको का नोट्स मिल जाएगा, वार्म, स्पाइसी, सिनेमम, थोड़ा-सा एरोमेटिक, वनीला, लेवेंडर, थोड़ा-सा फ्लावरी नोट्स थोड़े से अलग हैं, यूनिक हैं, बट अच्छे अच्छे नोट्स हैं, अच्छे मतलब आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही क्लियर फ़ील होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब हर नोट अपने आप में एक क्या कहते हैं बताता है कि हाँ, मैं हूँ। और मैं अगर और नोट्स की इसकी मैं अगर बात करूँ कि किस तरह का नोट्स इसमें आपको प्रॉपर मिलने वाला है, जो इन्होंने अपने फ्रेग्रेंटिका पे मेंशन किया हुआ था, तो इन्होंने टोबैको वगैरह भी मेंशन किया, बट मुझे इतना ज़्यादा टोबैको फ़ील नहीं होता है, जस्ट ज़्यादा फ़ील होता है। जस्ट मतलब जो लेमन का छिलका होता है ना, उसकी जो उसमें जो जस्टनेस होती है वो मुझे ज़्यादा फ़ील होती है। हनी फ़ील होता है, टोबैको बहुत माइल्ड सा फ़ील होता है, ज़्यादा नहीं, बहुत माइल्ड सा फ़ील होता है। आपको सिनेमम, हनी, ग्रेप फ्रूट मिल जाएगा, अंबर की स्वीटनेस मिल जाएगी, टोबैको माइल्ड सा फ़ील होगा। लेवेंडर फ्लावर का आपको कहीं न कहीं बहुत ही प्यारा प्रीमियम फ़ील होने वाला है। जास्मिन व्हाइट फ्लावर का आपको बहुत अच्छा फ़ील कराएगा। आपको स्वीटनेस टोंका बीन्स इन्होंने मेंशन किया है, बट मुझे टोंका बीन्स वाली स्वीटनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती है, बल्कि कुछ और यूनिक और कुछ प्रीमियम इन्होंने मिक्स किया है स्वीटनेस के लिए।
जैसे कि मैं कह सकता हूँ सैफरन की स्वीटनेस निकाली हो, एम्बर की स्वीटनेस निकाली हो, उस तरह का ये कहीं न कहीं प्रीमियम स्वीटनेस की तरफ जाता है। और थोड़ा-सा आपको ये वनीला ऑर्चिड जो फ्लावर आता है पिंक कलर का, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा फ्लावर होता है, बहुत ही प्रीमियम खुशबू होती है, उसका भी आपको ये फ़ील कराने वाला है। अगर मैं आपको 4 लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ कि ये किस तरह की खुशबू प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको सच बताऊँ, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बहुत ही आसान में अपने आप को बयान कर देता है कि ये किस तरह की खुशबू है। ये आपको स्वीट हनी की मतलब आपको इसमें नोट्स मिल जाएँगे, टोबैको का हल्का-सा माइल्ड नोट मिल जाएगा इसमें, जेस्टी लेमन टाइप का आपको बहुत प्यारा फ़ील होगा। और थोड़ा-सा फ्लावरी जो इसमें नोट्स हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से खिल-खिल के आते हैं, बहुत प्यारा फ़ील कराते हैं। और इसमें टोबैको जो है वो आप इतना ज़्यादा पकड़ नहीं पाओगे, अगर टोबैको का नोट्स आपको नहीं पसंद है तब भी आप इस परफ्यूम को लगा सकते हो, इस तरह का ये फ्रेग्रेंस है। थोड़ा-सा वुडी भी फ़ील होता है, हल्का-सा स्मोकी भी फ़ील होता है, सिनेमम स्पाइसीनेस है, बट बहुत ही मीठी-सी, बहुत ही प्यारी-सी, प्रीमियम-सी स्पाइसनेस इसमें आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं जैसे मैं च समझना अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ 4 लफ्ज़ों में, स्वीट, थोड़ा-सा फ्लावरी, थोड़ा-सा हनी और हल्का-सा टोबैको का टच और हल्का-सा स्पाइसी सॉफ्ट स्पाइसी टाइप का आपको ये फ्रेग्रेंस आउटपुट प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गई खुशबू की बात। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन वगैरह की, जो अक्सर हम वीडियो में बात करते हैं। अगर आपने पहले भी हमारे वीडियो देखे होंगे तो आप समझ जाएँगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ इसको किस वेदर में इस्तेमाल करना है। तो मुझे लगता है ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन आउटपुट और बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा ये समर में नहीं, सॉरी, विंटर, फॉल, स्प्रिंग के मौसम में। मतलब ये बढ़िया आउटपुट देगा, बढ़िया रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा इस मौसम में। समर में भी लगा सकते हो, अगर आप एसी वाले एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहते हो तो आप इसको समर में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें मेल फीमेल की बात करूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि फीमेल आपके ऊपर इसको लगा हुआ पसंद करेंगी, लेकिन अपने ऊपर खुद वेयर करना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि थोड़ा-सा डार्क और थोड़ा-सा मैस्कुलिन तरफ ज़्यादा जाता है ये फ्रेग्रेंस। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से ये ओनली मेल वाला फ्रेग्रेंस है। अगर ऐज की बात करें तो मुझे ये लगता है थोड़ा-सा मैच्योर, थोड़ा-सा मतलब स्ट्रॉन्ग, थोड़ा-सा वही टोबैको वगैरह के नोट्स की वजह से कहूँगा, थोड़ी-सी आपकी अगर नोज़ जो है मैच्योर है, आपने बहुत सारी फ्रेग्रेंस को पहले से सूँघा हुआ है, स्मेल किया हुआ है, या आपके कलेक्शन में और भी बहुत सारी खुशबुएँ हैं, तब आपको ये पसंद आने वाली है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास 1 ही 2 कलेक्शन है परफ्यूम के, तब आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आप काफ़ी ज़्यादा पुराने हो इस गेम में, तो ये खुशबू आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो मैं अगर ऐज की बात करूँ, तो कम से कम इसको लगाने की ऐज या इसको पसंद करने की ऐज आपकी 25 होना चाहिए। 25 प्लस होगे तभी आप इस खुशबू को पसंद कर पाओगे, समझ पाओगे, तभी इसको अपने ऊपर वेयर भी कर पाओगे, तभी इसका मज़ा भी ले पाओगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ओकेशन, तो मैं अगर बताऊँ ओकेशन, ये किसी भी ओकेशन में लगा लो। ऑफ़िस, पार्टी, कहीं मीटिंग में, कहीं फर्स्ट टाइम जा रहे हो, किसी को अब नोटिस कराना है, या कहीं अपने आप को प्रेज़ेंट कराना है कि आपने कोई खुशबू लगाई है, आप उस महफ़िल में मौजूद हो, तो इस तरह की ये फ्रेग्रेंस हर जगह काम आ जाएगी। बट स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए मैं मना करूँगा कि इस तरह की फ्रेग्रेंस स्पोर्ट एक्टिविटी में नहीं जमती है, ना ही आपको मज़ा दिलाती हैं। और अगर मैं बात करूँ आउटडोर, इनडोर, तो दोस्तों ये हर जगह लग जाएगी। आउटडोर लगाओ, इनडोर लगाओ, डे लगाओ, नाइट लगाओ, इवनिंग लगाओ, सब जगह जाके फिट हो जाएगी। इस तरह की ज़बरदस्त सी ये फ्रेग्रेंस है। बट ये फ्रेशर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे पैटर्न पे, जहाँ पे हम इसकी लास्टिंग वगैरह की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इसके स्प्रे कितने करना है। आपको इसके स्प्रे करना है 6। पहले मैंने इसको ट्राई किया था 2 स्प्रे से, फिर मैंने इसको 3, फिर 4, फिर 5, सही आउटपुट, सही रिज़ल्ट मिला मुझे इसके 6 स्प्रे से। 6 स्प्रे पे आपको कपड़े पे लास्टिंग ये दे देगा कम से कम 10 से 12 घंटे, बेहतरीन लास्टिंग देगा। और ऐसे तो अगर आप 16-18 घंटे बाद भी कपड़े को अगर करीब लाके स्मेल करोगे तो आपको खुशबू आती रहेगी, बट सही आउटपुट जो है इसका वो 10 से 12 घंटे है। स्किन पे आपको ये मिलेगा 6 स्प्रे में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं डाउन हो जाता है। मुझे लगता था कपड़े पे इतना कर रहा है तो स्किन पे भी थोड़ा ज्यादा करेगा, पर स्किन पे बहुत ज्यादा ये लास्टिंग देगा आपको 6 घंटे। 6 घंटे से ज्यादा लास्टिंग नहीं देगा, 6 घंटे के बाद बहुत ज्यादा ये क्लोज हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्शन की, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये 20 मोड बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ये अभी नया आया है, ज़्यादा टाइम मैसेरेट का मतलब ज़्यादा टाइम अभी इसको मैसेरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला। हो सकता है कि ये 4-6 महीने के बाद और भी अच्छा रिजल्ट और भी अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करे। तो अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूँ, 6 स्प्रे में बहुत ज़्यादा आपको प्रोजेक्शन ये प्रोवाइड करेगा 2 से 3 फीट। 2 से 3 फीट से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है और 2 से 3 घंटे ही तक प्रोजेक्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि एक परफ्यूम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अहम बात होती है। तो प्राइसिंग भी मुझे लगता है इसकी खुशबू के हिसाब से, इसकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से प्राइसिंग मुझे लगता है ये अपनी प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है। दोस्तों ये अगर मैं आपको जैसे मैं बताता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम,
तो आपको ये भी जब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था थोड़ा रेट अलग जा रहे थे। मैं आपको सही रेट बताता हूँ कि आपको मिनिमम 2500 में मैक्सिमम 2800 रुपए में ये मिल जाना चाहिए दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या ये ब्लाइंड बाई है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी ब्लाइंड बाई नहीं है। इसका पहले डीकेन मंगा के ट्राई करें, इसको चेक करें, इसको समझें और ये इस तरह की खुशबू है, ये एक बार में आपको समझ में भी नहीं आएगी। कम से कम 4 से 5 बार इसको वेयर करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तब आपको ये धीरे-धीरे खुशबू समझेगी और तभी आपको इसको लगाने में मज़ा भी आएगा, तभी आप इसको एन्जॉय भी कर पाओगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा हाँ, एक सौ ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गया कि ये नेक्सस का क्लोन कहा जा रहा है। तो दोस्तों मैं नेक्सस जो है आई थिंक मैं पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ, 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। जर्जॉफ के मेरे पास कई सारे परफ्यूम हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप वो भी देखोगे। बट मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ, इतना ज़्यादा मतलब रिफाइंड, इतना ज़्यादा स्मूथ, इतनी बेहतरीन ब्लाइंड क्वालिटी नेक्सॉस के करीब मैंने और भी हैं, बट इस ये सबसे ज़्यादा मुझे प्रीमियम लगा। क्लोन की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। क्लोन की कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया काम करता है। कितने परसेंट क्लोन करता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये अगर मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ तो ये 90 से 95% क्लोन करता है जर्जॉफ के नेक्सस को। जी हाँ दोस्तों, 100% ये 90 से 95% करीब जाता है नेक्सस के और बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रीमियम खुशबू है। आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं फिर बोल दे रहा हूँ आपको कि पहले इसके डीकेन को ही ट्राई करिएगा। हाँ, अगर आप पुराने खिलाड़ी हो फ्रेग्रेंस गेम में और आपके पास पहले से ही बहुत सारी खुशबू हैं, आप बहुत सारे परफ्यूम एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो फिर आपके लिए ब्लाइंड बाई है। अगर आप फ्रेशर हो, आप नए-नए आए हो, आपने ज़्यादा खुशबू एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ब्लाइंड बाई नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल शेयर करी नुसुक के अतीक के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशबू को फैलाते रहें।